अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं तो 17 जुलाई 2026 की तारीख आपके लिए बेहद खास है। यह क्रिस्टोफर नोलन की नई फिल्म द ओडिसी की रिलीज डेट है। वही नोलन जिन्होंने इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, द डार्क नाइट और ओपेनहाइमर जैसी अवार्ड विनिंग फिल्में बनाई हैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। इस बार उनकी फिल्म में न सुपर हीरो हैं, न टाइम ट्रैवल, न साइंस फिक्शन। इस बार नोलन करीब 3000 साल पुराने एक महाकाव्य को बड़े पर्दे पर लेकर आए हैं और यही वजह है कि रिलीज से पहले ही इसे साल 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में गिना जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि द ओडिसी दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे प्रभावशाली कहानियों में से एक मानी जाती है। इसे प्राचीन यूनानी कवि होमर की रचना माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह भारत में रामायण और महाभारत का महत्व है, उसी तरह पश्चिमी दुनिया में द इलियड और द ओडिसी को महान काव्यों में गिना जाता है। यानी अगर आप पश्चिमी साहित्य को समझना चाहते हैं तो द ओडिसी को जानना लगभग उतना ही ज़रूरी माना जाता है जितना भारतीय संस्कृति को समझने के लिए रामायण का महत्व है। अब मिलिए द ओडिसी की कहानी के नायक से। इनका नाम है ओडिसियस। वह यूनान के एक छोटे से राज्य इथाका के राजा थे। ओडिसियस अपनी ताकत से ज़्यादा अपनी बुद्धिमानी के लिए मशहूर थे। कहा जाता है कि ट्रोजन हॉर्स की रणनीति भी उन्हीं की थी। यह वही विशाल घोड़ा है जिसकी वजह से ट्रॉय का युद्ध खत्म हुआ था। द ओडिसी के बारे में आगे पढ़ने से पहले एक अहम सवाल, क्या ट्रॉय का युद्ध सच में हुआ था? इसका जवाब बहरहाल इतना आसान नहीं है। 19वीं सदी में जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट हाइनरिक श्लीमान ने उस जगह की खुदाई की जहां आज तुर्की देश है। वहां उन्हें एक प्राचीन शहर के अवशेष मिले। कई इतिहासकार इसे ही ट्रॉय मानते हैं, यानी वे मानते हैं कि सच में कोई युद्ध हुआ था। हालांकि उसमें देवताओं, राक्षसों और चमत्कारों वाली बातें बाद में जुड़ती चली गई। इस तरह देखें तो इतिहास और मिथक दोनों मिलाकर द ओडिसी की दुनिया बनाते हैं। इस पर बनी फिल्म की कहानी यहीं से शुरू होती है। ट्रॉय का युग खत्म हो चुका था। अब ओडिसियस को अपने घर लौटना था, लेकिन यह वापसी जहाज पर बैठ घर पहुंचने तक की नहीं थी। यह 10 साल लंबी यात्रा थी, यानी 10 साल का युद्ध और 10 साल घर वापसी। कुल मिलाकर 20 साल बाद उनकी मुलाकात अपनी पत्नी पेनेलोप और बेटे टेलीमेकस से होती है। ओडिसियस की 10 साल की समुद्री यात्रा हर दिन एक नई परीक्षा थी। कभी एक दांत वाला विशालकाय दैत्य साइक्लोप्स सामने आया, तो कभी रहस्यमयी साइरन्स जिनकी मधुर आवाज सुनकर नाविक अपना रास्ता भूल जाते थे। रास्ते में कभी शक्तिशाली जादूगरनी सर्सी मिली जो इंसानों को जानवरों में बदल देती थी। कभी मिली अप्सरा कैलिप्सो जो उनको हमेशा के लिए अपने द्वीप पर रोक लेना चाहती थी। यानी यात्रा के हर मोड़ पर मौत, हर मोड़ पर फैसला और हर मोड़ पर अपने घर लौटने की उम्मीद। यही वजह है कि द ओडिसी आज भी जीवन के एक बड़े सबक के तौर पर पढ़ाई जाती है। वैसे ये कहानी सिर्फ राक्षसों की नहीं, बल्कि धैर्य, संबल, गलत फैसलों की कीमत और घर लौटने की इच्छा शक्ति की भी कहानी है। अब एक और दिलचस्प बात, क्या आप जानते हैं कि द ओडिसी की तुलना अक्सर रामायण से भी की जाती है? हालांकि दोनों अलग अलग सभ्यताओं के महाकाव्य हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसी समानताएं हैं जो लोगों को हैरान कर देती हैं। जैसे दोनों कहानियों के केंद्र में घर वापसी है। दोनों का आधार परिवार और चरित्र है। रामायण में भगवान श्री राम 14 साल का वनवास करके अयोध्या लौटते हैं, वहीं ओडिसियस 10 साल युद्ध और 10 साल की कठिन यात्रा के बाद अपने राज्य इथाका में वापस आते हैं। दोनों रास्तों में कठिन परीक्षाएं हैं। दोनों में परिवार से बिछड़ने का दर्द है। दोनों में धैर्य है और दोनों यह सिखाती हैं कि असली जीत युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि अपने घर और अपने लोगों तक सुरक्षित लौटने में है। अब आते हैं क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म पर। इस फिल्म में मैट डेमन ने ओडिसियस का मुख्य किरदार निभाया है। अभिनेत्री एन हैथवे उनकी पत्नी पेनेलोप बनी है। उनके बेटे टेलीमेकस के रोल में एक्टर टॉम हॉलैंड है। अन्य मुख्य भूमिकाओं में रॉबर्ट पैटिंसन, जिंदाया, शार्लिज थेरॉन जैसे नामी सितारे हैं। यानी स्टारकास्ट ही ऐसी है जिसे देखकर समझ आ जाता है कि नोलन ने कोई छोटी फिल्म नहीं बनाई। वैसे यह उनके करियर की सबसे महंगी फिल्म भी मानी जा रही है।
इसका बजट करीब $250 मिलियन है, यानी करीब 2100 करोड़ के बजट में यह फिल्म बनी है। यही नहीं, इस फिल्म को बनाने का तरीका भी उतना ही खास है। नोलन ने हमेशा की तरह इस बार भी रियल लोकेशंस पर शूटिंग की है। साथ ही कंप्यूटर से बनने वाले CGI का इस्तेमाल कम से कम रखा गया है, ताकि हर सीन ज्यादा वास्तविक और भव्य लगे। यह पहली बड़ी फिल्म है जिसे नई पीढ़ी के IMAX 70mm कैमरों पर शूट किया गया है। अगर आप इसे IMAX स्क्रीन पर देखेंगे तो बेशक यह अनुभव आपके लिए बिल्कुल अलग होगा। यही वजह है कि सामान्य मल्टीप्लेक्स की तुलना में भारत में फिल्म के IMAX और प्रीमियम लार्ज फॉर्मेट शोज के टिकट काफ़ी महंगे हैं। कई शहरों में शुरुआती वीकेंड के लिए टिकटों की कीमत 700 से 1500 रुपए तक पहुंच गई है। वहीं कुछ प्रीमियम लोकेशंस पर कीमत इससे भी ज्यादा देखने को मिल रही है। फिल्म के क्रेज और शानदार एडवांस बुकिंग को देखते हुए ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में फिल्म पहले दिन 20 से 25 करोड़ रुपए की ओपनिंग तक कर सकती है, जबकि दुनिया भर में इसकी शुरुआती कमाई का अंदाजा $200 मिलियन के आसपास का लगाया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो द ओडिसी बेशक 2026 की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्मों में शामिल हो सकती है। जो लोग क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म मेकिंग की शैली को जानते हैं, वो समझते हैं कि वे बड़े और भव्य विजुअल्स नहीं, इंसानी दिमाग के अलग अलग पहलुओं को पर्दे पर लाते हैं। द ओडिसी भी ऐसी एक कहानी है जिसने करीब 3000 साल से दुनिया भर की किताबों, फिल्मों, वीडियो गेम्स और कहानियों को प्रभावित किया है। शायद यही वजह है कि फिल्म रिलीज होने से पहले ही इसे सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि 2026 का सबसे बड़ा सिनेमाई इवेंट कहा जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या क्रिस्टोफर नोलन एक बार फिर इतिहास रचते हैं या फिर द ओडिसी सिर्फ उम्मीदों तक ही सीमित रह जाती है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।